करिए। हेलो, लाइव नहीं आ रहा है। हेलो, लेके जरा जाएगा। हेलो, आवाज़ जा रही मेरी? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप लोग की गुड मॉर्निंग आ रही है, इससे लग रहा है कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। और यदि आवाज़ पहुंच रही है तो यस सर करके आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। यदि मेरी आवाज़ पहुंच रही है प्रज्ञा सिंह जी, आवाज़ मेरी पहुंच रही है? ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। परम श्रद्धेय डायट सुल्तानपुर के प्राचार्य जी तथा वरिष्ठ प्रवक्ता सुनील बर्नवाल जी, डॉक्टर हरिओम त्रिपाठी जी के सौजन्य से और डायट सुल्तानपुर के बैनर तले यह लाइव शिक्षण हमारा चल रहा है। और इसमें आज हम आपको बॉड मास रूल के बारे में बताएंगे। जब विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं हमारे न्यूमेरिकल में आ जाती हैं तो जो प्रॉब्लम होती है उसको आज सॉल्व करना बताएंगे। सबसे पहले मैं कोविड-19 की बात थोड़ा करना चाह रहा हूँ कि आजकल कोविड-19 की महामारी चल रही है, जिससे हमारा मोटिवेशन, हमारा आत्मविश्वास, हमारी गतिशीलता ऐसे लग रहा है कि जैसे डगमगा रही है। लेकिन साथियों, याद रहना चाहिए कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। बहुत से अंधेरे हमने देखे हैं, एक से खतरनाक बीमारी देखे हैं, चाहे वो एड्स हो, चाहे कैंसर हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमने देखी हैं, लेकिन उसका कोई न कोई निदान आया है। ठीक उसी प्रकार से कोरोना कोविड-19 की महामारी भी दूर होगी। थोड़ा समय जरूर लगेगा दोस्तों, और इसको दूर करने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि आप शिक्षा को गतिशील बनाए रखिए। अपने एजुकेशन को, अपनी लर्निंग को अगर आप गतिशील बनाए हैं तो उसके माध्यम से जो शिक्षा रूपी दीपक जलता है उसके माध्यम से हम बड़े बड़े महामारी को दूर भगा सकते हैं। शिक्षित हो करके हम कैसे कोविड-19 से बचा जा सकता है, कैसे इसको भगाया जा सकता है, कैसे हम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, कैसे लॉकडाउन में हम अपने को सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, यह सारी बातें हमें शिक्षा ही दिलाएगी। इसलिए हमें शिक्षा को गतिशील रखना है। अगर हम शिक्षा को नहीं गतिशील करेंगे, अपने माइंड को संकुचित कर लेंगे और एक अपने अंदर डर उत्पन्न कर लेंगे, तो हमारी गतिशीलता रुक जाएगी और हम इस स्थिति का सामना करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो ऐसा मत होने दीजिए। आप अपने को तरोताज़ा महसूस करिए, अपने को कोरोना से लड़ने की, कोविड-19 से लड़ने की क्षमता डेवलपमेंट करिए, चाहे वह बचाव के माध्यम से हो, चाहे अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के माध्यम से हो, चाहे लोगों को जागरूक करने के माध्यम से हो, चाहे जैसे हो, आप उसको जो है
गतिशील बनाइए और शिक्षित बनिए। शिक्षित बनने का मतलब यह है कि शिक्षा सभी प्राप्त कर लिए, लेकिन कोविड-19 के प्रति अपनी जागरूकता, अपनी शिक्षा को बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे आवश्यकता हो उसको बढ़ाते रहिए और बढ़ाने के साथ साथ अपनी रक्षा को करते रहिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है, आपने देखा होगा अपने जीवन में, कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं और जो चाहें वो कर सकते हैं। इतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और हम ये कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम संसार के सारे फिसड्डी व्यक्तियों में एक हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो जो पंक्ति लगी है, जो लाइन लगी, उसमें सबसे पीछे हैं। ऐसा डिमोरलाइज हो जाते हैं और यह शंका हमारे मन में उत्पन्न होती है। और आपने एनालिसिस किया होगा कि दोनों चीज़ें उत्पन्न होती हैं, लेकिन दोनों स्थिति खतरनाक है। न तो हम टॉप पे हैं और न ही हम बॉटम पे हैं। हम कहाँ हैं? हम मध्य में हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, एक तुलनात्मक अध्ययन है, जिससे हमें पता लगता है कि हम ऊपर हैं कि हम नीचे हैं। न तो हम ऊपर हैं न तो नीचे हैं। इसमें हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर हम पेशेंस रख लेते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस से या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से बच जाते हैं, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी खतरनाक है और ओवर कॉन्फिडेंस भी खतरनाक है। ओवर कॉन्फिडेंस हमें यह कहता है कि हम बहुत टॉप पे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और कभी कभी वही मन हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है और यह कहता है कि हम तो फिसड्डी व्यक्तियों में एक हैं। और उस समय भी हमें सामंजस्य और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसको कोरोना से रिलेटेड करते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो हम इतना डर जाते हैं दोस्तों, इतना डर जाते हैं कि कभी कभी लगता है कि ये कोरोना हमें बहुत परेशान करेगा। हम हार मान जाते हैं और कभी कभी अपने लेवल पे आके सोचते हैं तो ये भी लगता है कोविड-19 तो कुछ नहीं है, यह क्या बिगाड़ेगा हमारा। हमने बहुत से महामारी देखी है, लेकिन दोनों खतरनाक है। न तो यह बहुत बड़ी महामारी है और न तो बहुत लापरवाही बरतने की ज़रूरत है। हमें मध्यम रास्ता अपनाना है और उस मध्यम रास्ते से हमें धीरे धीरे करके कोविड-19 को समझना है। समझ के साथ साथ उससे बचाव भी करना है, अपना इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाना है और अपनी गतिशीलता भी रखनी है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे जीविकोपार्जन के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। हमें अपने लक्ष्य को एक मध्यम मार्ग अपना करके उसके साथ चलना चाहिए। इसलिए साथियों, आप सजग रहिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, गतिशील रहिए और अपने को तरोताज़ा महसूस करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अब हम बात करते हैं कि बॉडमॉस रूल की थोड़ा बात करते हैं। और बॉडमॉस रूल हमारा सेकेंड सेमेस्टर बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में है और उससे रिलेटेड हम सारी बातें यहाँ करेंगे। थोड़ा सा बॉडमॉस रूल पढ़ने के पहले हम जो है यह कन्फर्म करना चाह रहे हैं कि हमारी आवाज़ आप तक स्पष्ट रूप से जा रही है, हमारी आवाज़ क्लियर आपको सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है। अगर सुनाई दे रही है तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिख के आप भेजिए। हेलो, आवाज़ जा रही मेरी? कृपया करके बताएं। आलोक पंडित जी बताइए, आवाज़ हमारी जा रही है?
चाहत वर्मा जी बताइए, आवाज़ मेरी पहुंच रही है आप तक? चलिए, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, विशाल विश्वकर्मा का आया है, आवाज़ पहुंच रही है। प्रज्ञा सिंह का कमेंट आया है कि आवाज़ पहुंच रही है। अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके, आपका कमेंट आप लोग को आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, थोड़ा सा आप चेहरा हमारा नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम बोर्ड की तरफ आपको ले चलेंगे, व्हाइट बोर्ड की तरफ। और इसमें हम जो है, देखिए बॉड मॉस रूल आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे में। बॉड मॉस रूल जानने के पहले हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे जो चीज़ें उसके पहले ज़रूरी होती हैं। जैसे इसको रखो, जैसे अगर हमें 3 + 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 + 4 अगर हम ऐड करते हैं तो आसानी से ऐड कर लेते हैं कि 3 और 4 हमारा 7 होगा। आपको पता है, बहुत इजीली सभी बच्चे 3 + 4, LKG का भी बच्चा आसानी से काउंट करके बता देगा। और अगर 4 - 3 करना है तब भी वह काउंट करके बता देगा कि 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 1 होगा। लेकिन अगर यही केस चेंज कर दिया जाए, अगर कह दिया जाए कि -8 + 9 करना है तो क्या होगा? अब देखिए, थोड़ा सा भटकाव की स्थिति आ रही है कि -8 है और +9 है। अब इसमें हमें रूल फॉलो करना है और ध्यान देना है कि जब एक माइनस आ जाए और एक प्लस आ जाए, चाहे इधर आए चाहे इधर आए, तब हमें घटाना है। एक माइनस और एक प्लस आ जाए, दो संक्रियाओं में एक माइनस एक प्लस है तो हमें क्या करना है? घटाना है। और 9 में से 8 आप घटा दीजिए, 1 आएगा। और साइन के लिए हम देखेंगे, चिन्ह के लिए देखेंगे कि हमारा प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो इन 8 और 9 में देख लेंगे जो बड़ा है, दोनों में से क्या बड़ा है? 9 बड़ा है। 9 के सामने क्या है? प्लस है, तो हम यहाँ प्लस लिख सकते हैं या डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी गिनती अगर लिखी होती है तो वहाँ पे प्लस माना जाता है। आगे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ +4 था, 3 के सामने कुछ नहीं था, तो यह भी माना गया इसके सामने प्लस है। यहाँ 4 के सामने कुछ नहीं है तो यह माना जाएगा +4 है। साइन हमेशा सामने होता है। इस 3 का साइन प्लस है, इस 4 का साइन प्लस है। इस 4 का यहाँ प्लस है, इस 3 का यहाँ माइनस है। अब हमें यह ध्यान देना है कि साइन के मामले में अगर हम जोड़ घटाना करते हैं तो उसमें जो बड़ा होता है उसी का साइन आ जाता है। अब देखिए, 3 4 में 4 बड़ा है, 7 आ गया। 4 3 में 4 बड़ा है, उसका साइन प्लस आ गया। प्लस हम यहाँ लिखें या न लिखें तब भी चल जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह होता है, चाहे +7 लिखे चाहे 7 लिखे। अब ध्यान देने की बात है कि अगर 2 प्लस आ जाते हैं, किसी भी संक्रियाओं में 2 प्लस आ जाते हैं, तो यह हम हमेशा इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यह ध्यान आपको देना है कि हम इसको जोड़ते हैं। 2 संक्रियाएं अगर माइनस और माइनस आ जाए तब हम क्या कहते हैं? तब भी इसको जोड़ते हैं, तब भी इसको जोड़ते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। 2 प्लस आ जाए तब भी जोड़ेंगे, 2 माइनस आ जाएगा तब भी जोड़ेंगे। और अगर एक प्लस और एक माइनस आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं? घटाते हैं, यानी कि यहाँ घटाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर एक
माइनस और एक प्लस आ जाए, माइनस इधर प्लस इधर है, तब भी इसको घटाते हैं। मन में बिठा लीजिए कि अगर 2 प्लस आया तब भी जोड़ते हैं, और 2 माइनस आया तब भी जोड़ते हैं। एक घटाएंगे तब कब? जब एक प्लस और एक माइनस आएगा। एक प्लस और एक माइनस जब आएगा तभी हम इसको घटाएंगे। और यह ध्यान देंगे, इस संक्रिया में हम इतना ध्यान जरूर देंगे कि साइन हमेशा, चिन्ह जो है हमेशा बड़े का रहेगा। अगर बड़े के सामने प्लस है तो प्लस रहेगा, बड़े के सामने माइनस है तो माइनस रहेगा। चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, लेकिन साइन हमेशा क्या देंगे, क्या देखेंगे? बड़ा जो होगा उसके सामने जो होगा वही हम करेंगे। अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल और है, जैसे 12 माइनस 15 है। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे साइन। 15 के सामने तो माइनस दिख रहा है, लेकिन 12 के सामने क्या है? नहीं दिख रहा है। तो हमने बताया कि जिसके सामने कुछ नहीं होता उसको क्या मान लेते हैं? प्लस। जब प्लस मान लेते हैं तो यहाँ लिखें या न लिखें, यहाँ प्लस मान लिया जाता है। अब एक प्लस है एक माइनस, ये श्योर हो जाइए हमें घटाना है। तो 15 में से 12 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3। अब साइन किसका रहेगा, चिन्ह क्या रहेगा? 12 और 15 में से दोनों देख लीजिए, यहाँ 15 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है। दोनों में से देख लीजिए कौन सा बड़ा है? 15 बड़ा है, 15 के सामने माइनस है तो यहाँ हम माइनस लिख देंगे। क्लियर हो रहा है? केडी यादव जी क्लियर हो रहा है? विशाल विश्वकर्मा जी, आवाज़ अगर पहुंच रही तो कमेंट करते रहिएगा। इससे क्लियर होगा कि आपको समझ में भी आ रहा है और हमारी आवाज़ भी आप तक पहुंच रही है। देखिए यही एग्जाम्पल अगर ले लें, यहाँ माइनस 12 कर दें, यहाँ प्लस 15 कर दें, तब क्या होगा मित्रों? तब भी घटेगा, एक प्लस एक माइनस 3 आएगा। लेकिन इसके सामने सवाल यह है कि प्लस लिखा जाए कि माइनस लिखा जाए। प्लस लिखा जाए कि माइनस लिखा जाए। तो 15 के सामने क्या है? प्लस है, ये ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लस होगा। क्लियर हो रहा है? कमेंट आप लोग करते रहिएगा। केडी यादव जी, विशाल विश्वकर्मा जी, वेद प्रकाश जी, बहुत अच्छे। वेद प्रकाश का रिस्पांस आया है कि समझ में आ रहा है, गुड। अब देखिए अगर इसको हम 15 माइनस 12 का एग्जाम्पल हमने ले लिया, अब इसको अगर -15 प्लस 12 कर दें तब क्या होगा? तब भी देखिए एक प्लस एक माइनस घटेगा और साइन माइनस का होगा क्योंकि ज़्यादा है 15। ओके, विशाल विश्वकर्मा का भी आ गया मैसेज, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए अगर दोनों माइनस कर दें, -15 और -12, तब क्या होगा दोस्तों? देखिए माइनस माइनस हमने बताया था जुड़ेगा। 15 में 12 सीधा सीधा जोड़ दीजिए, 27 होगा। और साइन का ध्यान देना है, दोनों में से बड़ा क्या है? 15, इसके आगे माइनस माइनस लगा दिए, -27 आ गया। ध्यान रखिएगा अगर प्लस है तो हम नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा आंसर में, लेकिन अगर माइनस है तो लिखना मस्ट है, उसको आप लिखेंगे। अब अगर दोनों प्लस है, प्लस वाला तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि अगर +15 है और +12 है तो प्लस प्लस भी जोड़ेंगे, ये भी हमारा 27 आएगा। और साइन किसका आएगा? प्लस का। प्लस लिखें या न लिखें तब भी हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, जैसे अब हम गुणे के केस में चलते हैं। गुणे के केस में अगर माइनस है, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा।
लेकिन एक माइनस और एक प्लस का अगर गुणा करना हो तो माइनस होगा, चाहे प्लस इधर भी रहे और इधर भी माइनस रहे तब भी माइनस होगा। इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल अगर लगा लें तब भी जो है हमारा न्यूमेरिकल सही नहीं होगा यदि हमारा साइन गलत होगा, हमारा चिन्ह गलत होगा। अब इसमें सीधा सीधा एक एग्जाम्पल लिख के देख लीजिए। जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, अगर -5 है -4 है तो -4 और -5 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा। और इसमें बड़ा छोटा नहीं देखना है, केवल प्लस माइनस में बड़ा छोटा देखना है। गुणे के निशान में, गुणे के केस में हमें माइनस और माइनस प्लस देखना है, यानी कि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस होगा, तो ये +20 हो जाएगा, चाहे प्लस लिखे या न लिखे। ये देखिए +20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और माइनस माइनस प्लस। ऐसे प्लस के केस में अगर देख लें तो यहाँ भी +5 और +4 का अगर गुणा करें तो ये भी 5 चौक 20 होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। और इस केस में प्लस अगर ना लगाएं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 4, तो भी ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये माना जाएगा कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। माइनस प्लस का गुणा देख लीजिए, -5 × -4 है और +4 है, तो ये भी हमारा 20 होगा, लेकिन साइन माइनस हो जाएगा, क्योंकि यह रूल आप नोट कर लीजिएगा, इस रूल के अकॉर्डिंग प्लस माइनस में चलेगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ प्लस माइनस का गुणा करें, यहाँ +5 × -4 करेंगे तब भी 20 आएगा, और प्लस माइनस का जो गुणा है वो माइनस हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यह जानना जरूरी था बोर्ड मास के पहले। हाँ, आदित्य तिवारी का भी आ रहा है कि माइनस होगा, और आदित्य तिवारी का भी आ रहा है कि प्लस होगा इसके पहले वाले में। वेरी गुड। अब हम चलेंगे बोर्ड मास का मेन चीज़ समझने के लिए कि बोर्ड मास है क्या चीज़। देखिए यहाँ बोर्ड मास लिखा है, और बोर्ड मास को हम हिंदी में भी बताएंगे, अंग्रेजी में भी बताएंगे। घबराइएगा मत और डरिएगा मत, कोई नई चीज़ नहीं है ये, और सिंपल है, ये समझ में आपको आ जाएगा। देखिए बी का मतलब है ब्रैकेट। अगर कोई ब्रैकेट आता है तो यह आपका बी हो जाएगा। बी का मतलब हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट और ब्रैकेट्स का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, कोष्ठक। आपने पढ़ा होगा क्या होता है, कोष्ठक। ये देखिए कोष्ठक में कोष्ठक लगा भी है, इस साइन से आप जान भी जाएंगे कि यह कोष्ठक होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब का होता है। कभी कभी बीच में न्यूमेरिकल में आप अभी आगे देखेंगे का आ जाता है, या इसको दूसरे वे में भी समझते हैं, इसको ऑर्डर भी कहते हैं, ORDER, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यह हो गया कि इसमें अगर पावर में है, जैसे 2 पावर 5 है, 5 पावर 3 है, तो उसी में ऑर्डर को भी सॉल्व करते हैं। इसके बाद इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद डी का मतलब हो गया डिवाइड। डी का मतलब डिवाइड हो गया, और डिवाइड का मतलब होता है भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। इसके बाद ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। यस मतलब सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाना। ये इतनी क्रियाएं हैं, यानी कि कोष्ठक, का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। इस सीरियल में अगर ढेर सारे एक न्यूमेरिकल में ढेर सारे साइन दिए हों, न्यूमेरिकल दिए हों,
और उस व्यंजक को, उस फंक्शन को हमें सॉल्व करना हो, तो उसके लिए हम इस क्रम को अपनाएंगे। सबसे पहले कोष्टक को तोड़ेंगे, इसके बाद का को तोड़ेंगे, इसके बाद भाग देंगे, गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाना करेंगे। अगर हिंदी में आप देखना चाहें तो को इसको लिख दीजिए, का मतलब का लिख दीजिए, और भाग मतलब भाग, और गु लिख दीजिए, गुणा हो जाएगा आपका, और जोड़ और घटाना। अगर ये भी फार्मूला आपको अंग्रेजी में प्रॉब्लम हो रही तो हिंदी में आप इसको भी कर सकते हैं। को का भागु जोग, भागु जोग। अगर ये भागु जोग वाला फार्मूला भी आप अपनाएंगे तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रकार से इसका भी ध्यान देना है कि अगर इस सीरियल क्रम में बीच में कोई मिस है, मान लीजिए सब किए आपने, बीच में डिवाइड नहीं है, और डिवाइड नहीं है तो हमारा नेक्स्ट शुरू हो जाएगा, यानी कि हम ब्रैकेट किए, ऑफ किए, इसके बाद मल्टीप्लाई शुरू हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर नहीं है, एडिशन शुरू हो जाएगा। कभी हम उल्टा नहीं चलेंगे, यानी कि पहले घटा लें फिर जोड़ेंगे, या मल्टीप्लाई कर लें फिर डिवाइड करेंगे, या डिवाइड कर लें फिर ऑफ करेंगे, या ऑफ कर लें फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे। सीरियल का आप ध्यान रखिएगा, आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। और जिसको आता है वह ठीक है, लेकिन जो मैथमेटिक्स से हैं वो तो शॉर्टकट में कर लेंगे, लेकिन जो आर्ट के स्टूडेंट हैं जिनको अभी सीखना है, हमारे परम श्रद्धेय शैलेश मौर्य जी का भी कमेंट आया है, उनको बहुत बहुत आभार। और लग रहा है हमारा वीडियो वो भी देख रहे हैं, और बहुत बहुत उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और केडी यादव जी, आदित्य तिवारी जी, सब लोग लगे हुए हैं। अब इसमें देखिए सीरियल का ध्यान हमें आपको देना है, और सीरियल में अगर प्रॉब्लम हुई तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब देखिए हम इसमें एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 + 3 - 8 + 5 + 6 - 8 - 2 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अभी छोटा छोटा बढ़ेंगे, बहुत तेज बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे फंडे आज क्लियर करने हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, और धीरे धीरे जो है हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसमें 4 + 3 - 8 + 5 + 6। अब उसमें देखिए हमारे रूल में जो भागु जोग का हमारा रूल था, आपने देखा है, यह आपने जो देखा है, इसमें देखिए केवल हमारा इसमें प्लस और माइनस है। तो इसमें हमें पहले एडिशन करना है, फिर सब्सट्रैक्शन करना है, पहले जोड़ना है फिर घटाना है, क्योंकि दो संक्रियाएं हैं, पहले जोड़ना है फिर घटाना है। इसको हमें इसलिए बताना पड़ रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये बीच में 4 + 3 है, इसको जोड़ देंगे 7, ठीक है, लेकिन ये 8 + 5 इसको अगर जोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसको हमें जोड़ना नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं, कि बीच में प्लस है, इसको जोड़ना है। जोड़ना इसलिए नहीं है कि अब इसमें हमारा जोड़ और जो प्लस और माइनस का फार्मूला हम बताए थे उसमें आ गया। क्यों? क्योंकि देखिए -8 है + 5 है, ये घटेगा, ये जुड़ेगा नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ लोग का आंसर भी आ गया, 0 आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन अब इसमें हमें देखिए पहले क्या करना है कि जहाँ जहाँ प्लस है उसको देख लीजिए। देखिए इसके सामने प्लस है, 4 के सामने कुछ नहीं, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है, 5 के पास प्लस है, 6 के पास 5 प्लस है। सभी प्लस को एक में जोड़ दीजिए, यानी कि 4 3 7 5 12 12 6 18। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 18। और माइनस को एक तरफ जोड़ दीजिए। देखिए माइनस यहाँ है और यहाँ है, यहाँ है, इसको जोड़िए। 8 8 16 16 2 18। अब 18 में से 18 घटा दीजिए 0। अब घटाना करना है हमें। अगर वहीं पे हम कर देते तो इस केस में हमारा गलत हो जाता। इसलिए हमने बताया है कि पहले इसमें देखिए एडिशन करेंगे, इसके बाद सब्सट्रैक्शन। बीच में हमने गैप इसलिए कर दिया कि ये सब संख्याएं इसमें नहीं थी।
दुर्गा जायसवाल जी का भी आ रहा है, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सभी को। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वह है, आप ध्यान से देखिएगा, 8 - 3 + 5 - 2 + 6 + 7 - 4 - 3। एक एग्जाम्पल और ले लिए हैं ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। इसमें भी यही ध्यान देना है कि पहले प्लस प्लस को आप मार्किंग कर लीजिए, प्लस को अलग जोड़ लीजिए, माइनस को अलग जोड़ लीजिए, फिर जाके जो है घटा दीजिए। देखिए प्लस कहाँ कहाँ है, 8 के सामने कुछ नहीं है तो ये प्लस हो गया हमारा, 5 के सामने कुछ नहीं है तो यह हमारा प्लस हो गया। देखिए 8 यहाँ प्लस है, 5 प्लस है, 6 प्लस है, 7 प्लस है, सारे प्लस को आप जोड़ लीजिए, सारे प्लस को आप जोड़ लीजिए तो 8 × 8 = 5 = 13, 13 और 6 17 हो जाएगा, हाँ 13 × 6 = 19 हो जाएगा, 19 और 7 26 हो जाएगा। माइनस, अब आप माइनस वाला देख लीजिए, माइनस कितना होगा, माइनस हमारा कहाँ कहाँ है, माइनस यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है, यहाँ है, ध्यान दीजिएगा 4 जगह माइनस है, माइनस को सब जोड़ लीजिए, 3 2 5 4 9 9 और 3 12, 26 में से 12 घटा दीजिए तो हमारा जो आंसर आएगा वह हमारा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यह किसी का आंसर आया है कि 25 - 12, 25 नहीं 26 आ रहा है शायद, एक बार फिर जोड़ लेते हैं, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 7 26 आ रहा है, 26 - 12 होगा और इसको घटाएंगे तो 14 आंसर आएगा। यह इसलिए लिया गया कि प्लस माइनस में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। प्लस माइनस जहाँ भी आए ध्यान रखिएगा, प्लस में प्लस जुड़ेगा, माइनस में माइनस। और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल हमने ले रखा है, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप दायरा बढ़ा रहे हैं, इसमें भाग भी है, गुणा भी है। इसको आप अपने उसमें रखिएगा, किसी पेज में लिख लीजिएगा क्योंकि हमें बार बार इसको करना पड़ रहा है। देखिए ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, को का भागु जोड़, पहले हम कोष्ठक हटाएंगे, फिर का को काटेंगे, फिर भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। लेकिन प्लस माइनस केस में इसको ध्यान दीजिएगा। हमारे सर अग्रज सर शैलेश जी का फिर से मैसेज आया है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और आवाज़ क्लियर आप लोग तक पहुंच रही है। देखिए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा छोटा सा भाग भी है और गुणा भी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कोष्ठक नहीं है, हमारा भाग से शुरू है। देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड से शुरू है, तो हम डिवाइड से ही शुरू करेंगे, सीरियल से चलते जाएंगे। अब देखिए सीरियल से चलने के लिए हमें क्या है कि सबसे पहले हमें भाग देना है, तो भाग यह है हमारा, इस जगह को आप छोड़ दीजिए और बाकी चीज़ लिख लीजिए। देखिए यहाँ 8 है, लिख लीजिए, +7 लिख लीजिए, माइनस भाग की जगह पे यहाँ थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, गुणे 2 लिख दीजिए, +5 लिख दीजिए, -1 लिख दीजिए। सारी संख्याएं आप लिख दीजिए, केवल भाग वाला छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन होता है हम क्या करें, इसलिए हमने इसको बीच में छोड़ दिया। अब भाग करेंगे, 3 का भाग 6 में दीजिए, 3 दूना 6, 2 आया, यहाँ 2 लिख दीजिए, जो फिल इन द ब्लैंक था उसको भर दीजिए, जो खाली जगह था उसको भाग देके भर दीजिए। अब क्या है, अब गुणे हमें देखना है। देखिए यहाँ पे गुणा है, सारी संख्याएं आप लिख दीजिए, गुणा छोड़ दीजिए। 8 + 7 माइनस यहाँ +5 -1, देखिए हमने गुणा की जगह छोड़ दिया। अब सीधा सीधा आप उसको गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 हो गया। देखिए मैसेज आया है कि 18 आंसर आया है संदीप यादव जी का। अभी देखते हैं सॉल्व करके, संदीप यादव जी अभी सॉल्व करने के बाद पता लगेगा 18 आता है कि नहीं आता है। अब देखिए अब हमारा क्या हो गया, सिंपल, जो अभी प्लस माइनस वाला इसके पहले हमने बताया था। अब ये ध्यान रखिएगा, 4 में +4 + 5 है, इसको जोड़िएगा मत, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको प्लस प्लस ढूंढना है। प्लस प्लस कहाँ है,
देखिए 8 के सामने प्लस है, इसको 7 के सामने प्लस है, 4 के सामने प्लस है। इन प्लस को जोड़ दीजिए एक साथ, 8 7 15, 15 5 20 हो जाएगा। 20 हो गया। और 20 में से अब इसको आप जोड़ दीजिए, माइनस माइनस जोड़ दीजिए। माइनस देखिए यहाँ है, यहाँ है, 4 1 5। 20 में से 5 आप घटा दीजिए, कितना आएगा? 15। देखिए अभी संदीप जी का आंसर 18 आया था, जो गलत है। आदित्य तिवारी जी का आंसर आएगा 15, और वो जो है 15। अच्छा, इन्होंने विशाल विश्वकर्मा जी ने कहा है कि यह साड़ी फिर से इनको दिखा दी जाए, बॉडमास रूल का। यह आप लिखना चाहिए तो हम 10-20 सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। साइड कट में लिख दीजिए BODMAS, बॉडमास। हिंदी में लिख लीजिए को का भागु जोग। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। प्रज्ञा सिंह का आंसर आया, वेद प्रकाश जी का आंसर आया 15। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए ये 15 आंसर आ गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए थोड़ा सा आप, ये क्वेश्चन बड़ा है, आपको देखने में भी बड़ा लग रहा होगा, और इसमें ब्रैकेट भी आ गया है। इसमें ब्रैकेट भी आ गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अवधेश तिवारी जी का मैसेज आया है कि 15 आंसर आया है। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम वही टेबल उठाएंगे। इसमें देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट। अब हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान देने की बात है आपको, कि जैसे अगर ब्रैकेट में कोई चीज़ है, यहाँ मान लीजिए ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट में भी ढेर संक्रियाएं हैं। अगर 2 गुणे 3 भागे 1 +5 -3, इस टाइप का अगर ब्रैकेट में भी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस ब्रैकेट को भी उसी रूल से हम फॉलो करेंगे। जो ऊपर वाला ऑड मास है, यानी कि डिवाइड, मास, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसको भी इस ब्रैकेट के अंदर का भी सॉल्व करके सबसे पहले हम ब्रैकेट का मामला क्लियर करेंगे। ब्रैकेट को हटाना है हमें। जब तक ब्रैकेट नहीं हटेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ हमारा ब्रैकेट है। सारी संक्रियाएं आप लिख दीजिए, केवल ब्रैकेट की जगह छोड़ दीजिए, ताकि आपको क्या लिखें क्या न लिखें इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। साधना यादव का आया है गुड मॉर्निंग का। साधना जी गुड मॉर्निंग। देखिए अब हम आगे चलते हैं। यह हमारा 3 × 2 + 5 - 15 / 5 + 3, और ब्रैकेट की जगह छोड़ के यहाँ देखिए -8 -7 है, इसको हम लिख देंगे। केवल हमने ब्रैकेट की जगह छोड़ दी है और कुछ नहीं किया है। अब ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे? वही फार्मूला, पहले डिवाइड, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो इसमें भाग है नहीं, देखिए इसमें गुणा है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, माफ़ करिएगा। अब हम चलते हैं, ध्यान रखिए दीजिएगा। यहाँ पे ब्रैकेट हमने छोड़ दिया। ब्रैकेट में पहले गुणा करेंगे। ब्रैकेट अभी लगा देंगे क्योंकि अभी पूरा सॉल्व नहीं हो पा रहा है। गुणा हम कर देंगे यहाँ 6 - 3। अब गुणा के स्थान पे गुणा 7 × 3 = 21 + 21 लिख देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। इसलिए लगाना पड़ा ब्रैकेट, एक बार में सॉल्व नहीं हुआ। अभी 65 किसी का आंसर आ रहा है, सॉल्व करके देखते हैं 65 आता है कि कितना आता है। वेद प्रकाश जी का, आदित्य जी का। अब देखिए नेक्स्ट, फिर ब्रैकेट की जगह छोड़ दीजिए, बाकी संक्रियाएं लिख दीजिए। 3 × 2 + 5 - 15 भागे 5 + 3, अब -8 - 7। अब देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में हमने बताया था प्लस प्लस जोड़ दीजिए, माइनस को घटा दीजिए। देखिए 6 है 21 है, दोनों प्लस है, इसको जोड़ दीजिए। 21 और 6 27 हो जाएगा। और 27 में से जो है
3 घटा दीजिए, 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24। यहाँ 24 जो है आ गया है। और यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो ब्रैकेट के बाहर हम गुणे का निशान लगा देते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अगर कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट के बाहर कोई गिनती है, तो वहाँ पे जो है हम गुणे का निशान लगा देते हैं। देखिए अब हमारा ब्रैकेट खत्म, एक कहानी खत्म हो गई। इसके बाद ऑफ, देखिए ऑफ कहीं नहीं है, का कहीं नहीं लिखा है, इसलिए अब हम भाग पे आते हैं, डिवाइड पे आते हैं। यह डिवाइड है हमारा, सीधा सीधा सब लिख दीजिए, डिवाइड वाला छोड़ दीजिए। 3 × 2 + 5 माइनस +3 गुणे 24 -8 -7। ठीक, अब ध्यान देखिएगा। अब क्या करना है कि इस डिवाइड को सॉल्व कर लेना है। सीधा सीधा 15 में 5 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 3, 5 यहीं 15। देखिए अब हमारा भाग खत्म हो गया। अब क्या है? गुणा है। भाग के बाद गुणा आता है। देखिए गुणा 2 जगह, एक जगह यहाँ है और एक जगह यहाँ है। 2 गुणा है तो दोनों गुणा हम सॉल्व कर लेते हैं, या दोनों की जगह छोड़ के हम बाकी चीज़ लिख लीजिए। यहाँ +5 लिख दीजिए, -3 लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए, गुणे का छोड़ दीजिए, -8 लिख दीजिए, -7 लिख दीजिए। देखिए हमने दोनों गुणे की जगह छोड़ दी है। देखिए आदित्य तिवारी जी का 24 आंसर आया है, श्रद्धा प्रसाद यादव जी का 65 आया है। अब सॉल्व करके देखते हैं, आंसर मुझे भी नहीं पता है। देखिए अब यहाँ 3 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 24 में 3 का गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप गुणा करके देख लिए, 3 चौक 12, 3 दूना 6 1 7। अब देखिए ये सिंपल हो गया है। सिंपल इसलिए हो गया है कि अब देखिए प्लस माइनस ही बचे हैं। प्लस प्लस 1 में जोड़ दीजिए, माइनस माइनस 1 में जोड़ दीजिए। देखिए प्लस कहाँ है? प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है। 72 और 5 77, और 77 और 6 83। यहाँ पे हमारा 83 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 83 आ गया। 83 में से अब माइनस को आप घटा दीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। एक बार फिर से जोड़ लीजिए इसको, 72 5 77 और 77 6 83। ठीक है, -3, या ये देख लीजिए 8 7 15, 15 3 18। अब 83 में से 18 घटा दीजिए, 83 - 18। 21 + 6 चलिए सॉल्व करते हैं। 83 में से 18 घटा दीजिए, 13 में से 8 5, और 8 में से 7 में से 1 घटा दीजिए 6। 65 हमारा आंसर आ गया। अच्छा, आदित्य तिवारी जी का मैसेज आया है कि 21 + 6 को ऐड करने के बाद जो आंसर आया था वो उन्होंने बताया था, जो हमने आंसर मान लिया था। कोई बात नहीं है। देखिए 65 आप लोगों ने भी सॉल्व किया और 65 आंसर आ गया। और ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया और समझ में आ रहा होगा। और आप कमेंट करते रहिएगा, इससे मोटिवेशन हमारा भी बढ़ता है कि आपके समझ में आ रहा है और अच्छी से अच्छे तरीके से बताया जाए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक और लेते हैं। देखिए इसमें का भी आ गया है, गुणे भी है, भाग भी है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, आदित्य तिवारी जी का आया है 83 - 18 65। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं सबका तो नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इसमें जो लोग भी शामिल हैं बहुत अच्छे तरीके से वह इसमें इन्वॉल्व हैं और सॉल्व भी कर रहे हैं, कलम और कॉपी भी लेके बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 + 5 8 ब्रैकेट में 8 / 2 × 3 -1 -16। का की जगह पे आप ऑफ भी लिख सकते हैं, OF ऑफ, जो इंग्लिश वर्ड है। 1/2 / 4 ×
6। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट, क्योंकि हमारा जो ये टेबल है इसको फिर से ध्यान से हम देखेंगे। एक मिनट इसको सीधा कर लेते हैं पहले। हाँ मित्रों देखिए यह जो है ये हमारा BODMAS का जो एक है, इसको हम समझ में आ रहा है। हेमंत मौर्य जी का आया है कि समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। KD यादव जी का आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए ये BODMAS का रूल है, इसमें ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है, मॉस है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को फिर ध्यान देंगे। इस न्यूमेरिकल में भी हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को आप ध्यान से देखिएगा, 3 + 5। अब इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो सारी संक्रियाएं लिख दीजिए, इसके बाद ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। यहाँ 3 + 5, इसके बाद यहाँ ब्रैकेट की जगह छोड़ दीजिए -16 का 1/2 डिवाइडेड बाई 4 × 6। हमने देखिए कुछ नहीं किया, केवल क्या किया है, ब्रैकेट की जगह छोड़ दी है, बाकी न्यूमेरिकल लिख लिया है जो शेष पार्ट था। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि इसमें भी वही BODMAS रूल फॉलो करेंगे। 2/8 पहले भाग देंगे, तो यहाँ ब्रैकेट अभी लगा दीजिए क्योंकि एक बार में नहीं टूटेगा। तो 2/8 कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो जाएगा। 2 चौक 8 होता है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा और -1 और ब्रैकेट अभी लगा दीजिए। इसके अगले लाइन में तोड़ेंगे कंप्लीट। 3 + 5 और -16 का 1/2 4 × 6। देखिए इतना लंबा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप प्रोसेस सीख जाएंगे तो 1-2 प्रोसेस आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको शुरू में इसको डिटेल में एक स्टेप करके लगाना है ताकि ज़्यादा समझ में आए और गलती होने के चांसेस कम रहें। देखिए 4 × 3 = 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा। 5 के पास कोई साइन नहीं है तो गुणे का निशान लगा देंगे। 4 × 3 = 12 में से 1 11 हो गया। देखिए ब्रैकेट हमारा टूट गया। आप चाहे तो इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं कि 4 × 3 = 12 -1 एक ब्रैकेट लिख के तब दूसरी बार तोड़ सकते हैं, और डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए आदित्य तिवारी का 46 इन्होंने लिखा है, शायद आंसर ही होगा। अभी देखते हैं सॉल्व करके। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट हो गया हमारा। अब का पे आते हैं। ये देखिए का है, सब चीज़ लिख दीजिए, का की जगह छोड़ दीजिए। 3 × 5 3 + 5 × 11 माइनस, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 × 6। हमने क्या किया, का की जगह दोनों छोड़ दिया। का मतलब होता है गुणा। अब इसको थोड़ा अलग से यहाँ समझ लीजिए आप। अगर 16 का 1/2 है, इसका मतलब 16 × 1/2 है, और इसको हम काटते हैं 2 × 8 = 16। इस टाइप से काटेंगे तो यहाँ हमारा 8 जो है आंसर आ जाएगा। देखिए कृष्णा यादव का भी आया है प्रणाम सर, तो आपको बहुत बहुत सुबह की गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए 46 विशाल विश्वकर्मा का आंसर आ गया है, अवधेश तिवारी का आ गया है, प्रज्ञा सिंह का आ गया है। हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ 2 × 8 = 16, देखिए 8 आंसर आ गया, हमने देखा। इसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड। ये देखिए डिवाइड वाला जो पार्ट है अब उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 3 + 5 × 11 माइनस, यहाँ डिवाइड है इसको छोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे × 6। 4 का 2 8 में डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 दूना 8, यहाँ 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि अब इसके बाद गुणा। देखिए यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे गुणा है, 2 गुणा है, दोनों गुणा का क्लियर कर दीजिए। 3 प्लस, यहाँ गुणे की जगह छोड़ दीजिए, माइनस यहाँ गुणे की जगह छोड़ दीजिए। 11 × 5 = 55 और 6 दूना 12। 55 और 3 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 58 हो जाएगा, और यहाँ पे -12। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस जुड़ता है, 3 के सामने प्लस था, 55 के सामने प्लस था, इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। आदित्य तिवारी का आया है कि पहले गुणा करेंगे कि पहले डिवाइड करेंगे, तो BODMAS के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करना है। आदित्य जी पहले डिवाइड करना है, जैसा कि हमने यहाँ डिवाइड किया था
देखिए ये टेबल भी आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है, पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। हमें लग रहा है आप क्लियर हो गया होगा आदित्य जी। अब 58 में से 12 माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वह 46 आ जाएगा। बहुत लोगों ने सॉल्व किया, 46 आंसर आया है और बहुत अच्छी बात है। 46 देखिए आंसर आ गया। काफ़ी कुछ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत डिटेल में मैंने बताने की कोशिश की है और ये लेक्चर बहुत लंबा खींच रहा है। इसके बाद जो है अब हम इसको यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। थोड़ा सा अब हम लाइव आएंगे। देखिए श्रद्धा प्रसाद यादव का भी कमेंट आ गया, आदित्य तिवारी का भी कमेंट आ गया है और श्रद्धा प्रसाद यादव ने भी आंसर दिया 46। आदित्य तिवारी का आया है कि सर अपना 16 × 1/2 कर दिया, वहीं पूछ रही हूँ। अच्छा आदित्य तिवारी जी, ऐसा है कि इसमें जो मल्टीप्लाई वाला है उसमें का रूल लगा है, वो मल्टीप्लाई अलग है, उसमें का रूल लगा है। और जो ऑफ है BO, इसलिए ऑफ को हम पहले सॉल्व करेंगे। वो मल्टीप्लाई होता है लेकिन पहले ऑफ है तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो है डिवाइड करेंगे। वह मल्टीप्लाई वाले रूल से नहीं हुआ है, वो ऑफ वाले रूल से हुआ है, लेकिन का को हम मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए उसको हमें पहले करना पड़ा है। हमें लग रहा है अब आदित्य तिवारी जी को समझ में आ गया होगा और बहुत ही ठीक आप लोगों ने रिस्पांस दिया और बहुत अच्छा लगा। अभी हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रैक्टिस वर्क देंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा फिर उसका आंसर देंगे। अच्छा शारदा प्रसाद है, मैं श्रद्धा पढ़ रहा हूँ, सॉरी शारदा प्रसाद जी, श्रद्धा नहीं आप शारदा प्रसाद जी हैं। हेमंत मौर्य जी का आया है। चलिए बहुत अच्छा क्लास हुआ। अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसको यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। अगले टॉपिक के साथ जब भी हमारे डायरेक्ट सुल्तानपुर का आदेश होगा, प्राचार्य जी का आदेश होगा, फिर हम उपस्थित होंगे आपके सामने और आपको अच्छी तरीके से और भी बढ़िया ढंग से और भी अच्छे मटेरियल के साथ आपके टॉपिक से रिलेटेड लेके फिर आएंगे। और आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रवक्तागण, हमारे प्राचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी सुना उनको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।